नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए ज्योतिष शास्त्र की हमेशा ही हमारा प्रयास रहता है कि बहुत अच्छी जानकारी लेके आए, ऐसी जानकारी कि जो आपको लाभान्वित करने के साथ साथ आपके जीवन को कारगर व सफल बनाने में भी अहम भूमिका निभाए। भले ही वह ज्योतिष शास्त्र के ग्रहों से संबंधित उपाय हों या हमारी मूलभूत समस्याओं से जुड़े हुए उपाय हों या कुंडली विश्लेषण या छोटे छोटे ग्रह विश्लेषण के माध्यम से भी हम आप लोगों को अवगत कराते हैं कि आप अपनी समस्याओं से कैसे छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। ग्रह से संबंधित कोई ऐसा दोष आदि हो उसके बारे में भी हम छोटी छोटी जानकारी आप लोगों के लिए पहुंचाते रहते हैं। आज भी एक ऐसी ही जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। लग्नेश और राशि स्वामी के बारे में हम बात करेंगे। यानी कि लग्न और राशि यदि दोनों मजबूत हैं, इनके स्वामी यदि दोनों मजबूत हैं, आपस में परस्पर मित्र हैं, सम हैं, तो यह जीवन में कैसा फल जातक को प्रदान करते हैं, जो कि हमेशा ही व्यक्ति के साथ लगा रहता है, क्योंकि यह दोनों अहम माने जाते हैं। दूसरा, यदि परस्पर विरोधी हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो यह जातक को कैसा फल प्रदान करेंगे, जो कि जीवन पर्यंत व्यक्ति को निरंतर प्राप्त होते रहता है, इन दोनों का फल। तो बात करते हैं, मान लेते हैं यानी कि वृष लग्न है, वृषभ लग्न है, वृषभ लग्न के स्वामी शुक्र होते हैं। थोड़ा बहुत जो लोग ज्योतिष जानते हैं उन लोगों के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। मान के चलिए कि किसी जातक का वृषभ लग्न है, प्रथम भाव में जो भी राशि स्थित होती है उस राशि को लग्न कहा जाता है, उसके स्वामी को लग्नेश यानी कि लग्न का स्वामी कहा जाता है। वृषभ लग्न है और मान के चलिए कि जातक की जहां पर को चंद्रमा स्थित होता है, जिस राशि में चंद्रमा स्थित होगा वह राशि ही जातक की राशि कही जाती है। जैसे कि मान के चलिए कि हम राशि सिंह राशि मान लेते हैं, जातक की सिंह राशि है, वृषभ लग्न है, सिंह राशि है। अब यह दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, एक दूसरे के अपोजिट है, क्योंकि इसके स्वामी जो है शुक्र और इसके जो स्वामी हैं सूर्य सिंह राशि के, एक दूसरे के परस्पर विरोधी। अब यदि मान लीजिए कि किसी जातक की मकर या कुंभ राशि है, मान लीजिए कि मकर राशि है, जातक की मकर राशि है, यानी कि चंद्रमा 10 के अंक में स्थित है। आप लोग समझ रहे होंगे, कोई जरूरी नहीं है कि यहां पर को बहुत अच्छे तरीके से लिखा जाए या कुछ ऐसा उल्लेखनीय प्रदर्शन किया जाए, जानकारी उल्लेखनीय होनी चाहिए जी। तो लग्नेश शुक्र है और राशि के स्वामी राशि सिंह है और राशि स्वामी सूर्य है, एक दूसरे के विरोधी है। यहाँ पर को राशि स्वामी शनि है जो कि एक दूसरे के मित्र हैं। यदि किसी जातक की वृषभ राशि, वृषभ लग्न व मकर राशि बनती है तो यह एक दूसरे के परस्पर मित्र हैं और सहयोगी हैं। यदि इनके स्वामी अच्छी अवस्था में है, कहीं पर को बहुत वेल अवस्था में है, तो मान के चले कि इनका पूर्ण फल व्यक्ति को जीवन पर्यंत समय समय पर किसी न किसी तौर पर व्यक्ति के साथ जुड़ा रहता है। आंतरिक और बाह्य तौर पर जो ऐसी चीजें हमसे निरंतर जुड़ी रहती है वहां पर को इनका फल हमें प्राप्त होता है। जैसे कि घर परिवार में सुख शांति और घर से बाहर अपने ऑफिस आदि हर कार्य में व्यक्ति को सफलता। यदि इनकी स्थिति मजबूत है, अच्छी कदकाठी, स्वस्थ शरीर, यानी कि व्यक्ति को प्रसन्न चित्त रखने वाली चीजें यह जातक को प्रदान करते हैं। निरंतर कहीं ना कहीं इनका, यदि यह बहुत वेल कंडीशन में है, अच्छी जगह स्थानों पर स्थित है, तो वहां पर का भी सुफल जातक को प्राप्त होते रहता है। दूसरा, यह परस्पर विरोधी हैं, जैसे कि इसके स्वामी शुक्र और यहां पर के स्वामी सूर्य एक दूसरे के परस्पर विरोधी हैं, शत्रु की श्रेणी में आते हैं। तो यहां पर को क्या करेंगे, ये अपोजिट है, तो व्यक्ति को कहीं ना कहीं आंतरिक और बाह्य तौर पर व्यक्ति को यह कष्ट देंगे। आंतरिक तौर पर स्वास्थ्य से संबंधित या कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से व्यक्ति जूझ रहा होगा, मानसिक क्लेश कहीं ना कहीं। दूसरा, बाह्य तौर पर जो हमारे आसपास की चीजें हमसे जुड़ी हुई हैं,
तो वहां पर को भी यह कहीं ना कहीं हमें कष्ट प्रदायी होंगे, कहीं ना कहीं अशांति पैदा करेंगे, दुख में हमें रखेंगे, क्योंकि इनका फल जो रहता है निरंतर कहीं ना कहीं स्थायी ही रहता है, व्यक्ति को प्राप्त होते रहता है, और जिन भावों से जुड़े हुए होते हैं वहां पर का भी यह फल हमें देते हैं। अब बात आती है कि यदि मित्र हैं और सहयोगी हैं, अच्छी कंडीशन में है, कोई बात नहीं। यदि कहीं पर को और कोई अन्य चीजें हैं जन्म पत्रिका में, उस अनुसार इनको प्रसन्न आदि किया जा सकता है, सुख फल प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन जहां विपरीत परिस्थिति में है तो यहां पर को जातक को अवश्य सचेत हो जाना चाहिए, और यहां पर को इनसे संबंधित उपाय आदि अवश्य कर लेना चाहिए, क्योंकि यहां पर को 100% ऐसी स्थिति में यदि ये स्थिति है और यहां पर को शुक्र भी मान के चलिए कि नीच के हो गए हैं पंचम भाव में, और सूर्य तुला राशि में छठे स्थान पर नीच के हो गए हैं, या यहां पर को बैठ गए हैं शनि के घर में, भले यहां पर को थोड़ा पिता कारक होते हैं, यहां मान के चलिए कहीं अन्य स्थान पर बैठ गए हैं, छठे स्थान पर ही मान लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में यह अत्यंत कष्टदायी रहेंगे। किंतु वैसे भी अगर परस्पर विरोधी है कहीं ना कहीं, तब भी हमें इनका कष्टदायी फल प्राप्त होना है। तो ऐसी स्थिति में यह देखा जाता है कि इनमें से सबसे कमजोर स्थिति किसकी है, क्योंकि दोनों के रत्न आदि तो हम धारण कर सकते हैं, उपाय आदि भी हम कर सकते हैं, तो जिनकी कमजोर स्थिति है उस ग्रह से संबंधित उपाय, आराधनाएं, व्रत, उपवास, जप, दान आदि हमें समय समय पर निरंतर करते रहना चाहिए, क्योंकि यह सबसे ज्यादा व्यक्ति को नुकसान पहुंचाते हैं। तभी तो राशि और लग्न कहा जाता है। राशि मजबूत होगी तो व्यक्ति का प्रभुत्वशाली होगा, हर जगह पे व्यक्ति मजबूत रहेगा। लग्न यानी कि घर मजबूत होगा, आदमी को हमेशा मतलब एक बल प्राप्त रहेगा अपने पीछे से कि मैं कुछ भी कर सकता हूं, पीछे है, भले कोई नहीं भी होगा, लेकिन यह एक ऐसी स्थिति है कि व्यक्ति को आत्मबल प्रदान करती है। आत्मबल बहुत बड़ा बल होता है, जो पीछे के बल से, जो हमारे पीछे लोग खड़े होते हैं उनसे बड़ा बल माना जाता है। तो ऐसी स्थिति रहती है। तो परस्पर यदि विरोधी किसी की जातक की जन्म पत्रिका में हो तो अपनी ग्रह स्थिति के अनुसार अवश्य ही इसका समाधान कर लेना चाहिए, नहीं तो इनसे संबंधित जो चीजें हैं हमें समय समय पर प्राप्त होते रहती हैं, निरंतर लगे रहेंगे जब तक हमारा जीवन चलेगा। जानकारी बहुत संक्षिप्त थी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण थी। यदि किसी जातक को इससे संबंधित कोई कंफ्यूज आदि दुविधा रहे तो हमारे नीचे पे नंबर दिए रहते हैं, आप फोन से संपर्क करके हमसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं इस विषय पे। तो यदि जानकारी पसंद आई तो आगे बढ़ाकर शेयर कर सकते हैं, वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। नए लोगों से आग्रह रहता है गायत्री ज्योतिष केंद्र से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, नित्य जानकारी आपको बहुत अच्छी ज्योतिष शास्त्र से संबंधित आपको मिलती रहेगी। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।